हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों ने अपनी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग ऑलमोस्ट करवा ही ली होगी। जिन बच्चों को फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला उन्होंने अपना एडमिशन करवा लिया होगा। आप लोग को जो लास्ट डेट है वो पता है कि आज है, तो जिन बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ है वो आज के आज अपना एडमिशन करवा ले और आप उसमें जो अपग्रेडेशन वाला ऑप्शन है उसमें एडिटिंग कल तक कर सकते हैं। ठीक, कल लास्ट डेट होगी उसकी। तो इस वीडियो में हम मेनली बात करेंगे, आप में से बहुत से बच्चों ने मुझसे डाउट पूछा कि सर आप प्राइवेट कॉलेज का भी वीडियो लेके आई, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग वीडियो था। तो हम इस वीडियो में आपके सामने लेकर आ गए हैं प्राइवेट कॉलेज का एक्सपेक्टेड कट ऑफ, कि सेकंड राउंड में कितना कट ऑफ जाएगा। उसके पहले हम जानेंगे कि फर्स्ट राउंड में कितना कट ऑफ गया हर एक कॉलेज का, ठीक है। और आपको ये बताएंगे कि आपको कितने मार्क्स और डिक्रीज हो सकता है कट ऑफ, और किन फैक्टर्स पे कट ऑफ डिपेंड करेगा। यदि दो न्यू कॉलेज जो मेडिकल कॉलेज है गवर्नमेंट के वो ओपन हो गए, या फिर इंडेक्स कॉलेज फिर से काउंसलिंग में आ गया, तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस की जाएगी। तो आपको वीडियो को ध्यान से अच्छे से सुनना है, आपको लास्ट तक ये समझ में आ जाएगा कि कितना कट ऑफ डिक्रीज होने वाला है सेकेंड राउंड में और क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाएगा, ठीक है। तो ये उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा जिन्हें कोई भी प्राइवेट कॉलेज नहीं मिला है, या फिर ऐसे बच्चे जिन्हें प्राइवेट कॉलेज मिल गया लेकिन वो अपग्रेडेशन करना चाहते हैं, तो कितना मार्क्स तक उन्हें अपग्रेडेशन मिल सकता है, कौन सा कॉलेज मिल सकता है, ये सब भी इस वीडियो में इंक्लूड होगा। तो आपको ध्यान से अच्छे से सुनना है, आपको सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। तो आप देखिए कि यहाँ पे हर एक कॉलेज का कट ऑफ दिया हुआ है। ये फर्स्ट राउंड का हम पहले प्रॉपर एनालिसिस करेंगे। तो अमलतास देवास में आप देखिए कि डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी का यहाँ पे मार्क्स दिए हुए हैं। जैसे कि जो अमलतास देवास है ये यूआर कैटेगरी में 459 मार्क्स तक मिला, ठीक है। ओबीसी की बात करूँ तो 457, तो ये देवास का दिया है। फिर अगला जो कॉलेज है वो चिरायू भोपाल, तो चिरायू भोपाल का जो क्या कट ऑफ गया वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। एलएनएमसी भोपाल की बात करूँ तो उसका कट ऑफ हर कैटेगरी का यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको देखना है तो आप प्रॉपर वीडियो को पॉज करिए और यहाँ पे देखिए कि कितना कट ऑफ किस कैटेगरी का गया। एलएनसीटी इंदौर की बात करूँ तो यहाँ पे एनआरआई, ओबीसी, एसटी, एससी का कट ऑफ यहाँ पे दिया है। महावीर भोपाल की बात करूँ तो उसका कट ऑफ ये है। पीपल्स भोपाल की बात करूँ तो उसका कट ऑफ दिया हुआ है ये। रामकृष्णा भोपाल का कट ऑफ दिया हुआ है ये है अपना प्रॉपर, ठीक है। उसके बाद आरडी गाड़ी उज्जैन की बात करूँ तो ये उसका कट ऑफ है। आरकेडीए भोपाल की बात करूँ तो उसका कट ऑफ ये है। श्री सत्यसाई का कट ऑफ ये है। सैम्स इंदौर का कट ऑफ ये दिया हुआ है और सुखसागर जबलपुर कट ऑफ ये दिया है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से सारे बीडीएस के कॉलेज स्टार्ट हो गए। तो अब आप देखिए कि मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है श्री सत्यसाई सीहोर को। इसको मैंने हाईलाइट इसलिए किया क्योंकि सबसे जो कम कट ऑफ गया है प्राइवेट कॉलेज में वो गया है इसी कॉलेज का। तो ऐसे बच्चे जिन्हें ये कॉलेज मिला हो या फिर इसके ऊपर कोई भी कॉलेज मिले हो तो उन्हें एक एमबीबीएस की सीट तो मिल ही गई है। अब उनमें से बहुत से बच्चे अपने कॉलेज जो भी आपको मिला उससे आप सेटिस्फाई होंगे, या फिर कुछ बच्चे सेटिस्फाई नहीं होंगे। जो सेटिस्फाई नहीं होंगे वो कराएंगे अपग्रेडेशन। तो अपग्रेडेशन में अब आपको उससे बेटर कॉलेज मिलेगा यदि उस कॉलेज से कट ऑफ कम जाएगा, तो ठीक है। तो सबसे जो कम कट ऑफ है सैम्स जो अपना ये सीहोर कॉलेज है इसका है। अब कुछ बच्चे 2 से 3 मार्क्स से रह गए कि सर मुझे फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिला, क्या सेकंड में मिलेगा या नहीं, कितना कट ऑफ डिक्रीज हो सकता है। तो ये उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो जो बच्चे उस लाइन में है कि उन्हें कुछ कॉलेज ही नहीं मिला फर्स्ट राउंड में, तो इस कॉलेज से कट ऑफ जानना बहुत जरूरी है। तो हम इसको अच्छे से डिस्कस करते हैं। यदि मैं यूआर कैटेगरी की बात करूँ, जनरल कैटेगरी है, उसमें 452 मार्क्स पे कॉलेज मिला लास्ट, ठीक है। जिसमें बच्चे की रैंक कितनी थी, ऑल इंडिया रैंक, और नंबर थे 452। अब सपोज किसी के 450 मार्क्स यूआर कैटेगरी से या 451 है, तो उसको तो फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला ही नहीं, तो वो परेशान है कि सर मुझे सेकंड राउंड कॉलेज मिलेगा ही नहीं, ठीक है। एसटी कैटेगरी की बात करूँ तो ये 268 मार्क्स पे मिला है लास्ट, ठीक है, इतने मार्क्स पे एसटी कैटेगरी को। एससी की बात करूँ तो एससी में मिला है 354 मार्क्स पे, और ओबीसी कैटेगरी में मिला है 451 मार्क्स पे, ठीक है। तो आप देखिए कि जनरल में मिला है 452 मार्क्स पे, यहाँ मिला है 451 पे, एससी में मिला है 354 में, और एसटी में मिला है 268 में। तो ये आप देखिए कि ये इस कॉलेज का हर कैटेगरी का कट ऑफ है, ठीक है। उसके बाद ओबीसी जीएस की बात करूँ तो ये 357 मार्क्स तक मिला है। एससी जीएस में 350 तक मिला है, और नॉर्मल एक्स ओपन में 354 तक मिला है। एसटी जीएस में ये 268 तक मिला है, और एस टी एक्स ओपन में भी सेम उतना ही कट ऑफ गया। यू आर जी एस में ये 357 तक मिला है, और यू आर एक्स ओपन में 452 मार्क्स तक मिला है। तो इसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। इसके पहले हम आपको एक बात और बताते हैं कि जो बच्चे अपग्रेडेशन करवा रहे हैं, ठीक है, तो उनको सपोज चाहिए होगा आरडी गाड़ी उज्जैन, तो आरडी गाड़ी उज्जैन हो गया, या फिर ये श्री अरबिंदो है ना, सैम्स इंदौर हो गया। इस कॉलेज का कट ऑफ सेकंड राउंड में बढ़ भी सकता है, क्योंकि हर साल ये होता है कि बच्चे अपग्रेडेशन करवाते हैं, यहाँ के बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज में चले जाते हैं और इसके नीचे के बच्चे यहाँ आ जाते हैं, ठीक है। तो और हर किसी की चॉइस होती है कि उन्हें टॉप कॉलेज मिले, तो उनके मार्क्स ज़्यादा होते हैं, इसलिए वो ये कॉलेज ले लेते हैं। तो आरडी गार्डी और सैम्स है ना, और आरडीजीएमसी उज्जैन, ये 2 कॉलेज और का कट ऑफ बढ़ भी सकता है सेकंड राउंड में। तो आप इसको देख के बिल्कुल भी हैरान ना हो, ऐसा हर साल होता है क्योंकि इनकी चॉइस ज़्यादा होती है प्राइवेट कॉलेज में, तो हर एक बंदा इसको लेना चाहता है, ठीक है। बाकी जो नीचे कॉलेज उनका कट ऑफ डिक्रीज होता है सेकंड राउंड में, अब कितना होगा वो हम देखते हैं। तो श्री सत्यसाई सीहोर की यदि मैं ओबीसी कैटेगरी की बात करूँ, एससी की करूँ, एसटी करूँ और यूआर की करूँ,
तो यदि आप सबसे पहले आपको जानना होगा कट ऑफ डिक्रीज कैसे होगा, ठीक है। तो लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था, इस वीडियो में फिर से आपको बताता हूँ कि बच्चे अपग्रेडेशन करवाते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो गवर्नमेंट में सीट्स वैकेंट होती हैं, जब गवर्नमेंट में सीट्स वैकेंट होगी तो वहाँ पे किसी प्राइवेट का बच्चा जाएगा तो फिर यहाँ पे सीट्स वैकेंट हो जाएगी, फिर यहाँ सीट्स वैकेंट हुई तो यहाँ जो जिसको इसके नीचे कॉलेज मिला उसको यहाँ की सीट मिल जाएगी, फिर यहाँ की सीट्स वैकेंट हो जाएगी। सपोज किसी को सैम सिंदौर मिला, ठीक है, सैम सिंदौर से बंदा लास्ट किसी जीएमसी में चला गया, तो सैम सिंदूर में उतनी सीट खाली हो गई, इसमें सीट खाली हुई तो यहाँ पे कोई आरडीजीएमसी का बच्चा आ जाएगा, फिर आरडीजीएमसी में खाली हुई तो यहाँ पे चिरायू का बच्चा चला जाएगा, फिर चिरायू में खाली हुई तो यहाँ पीपल का चल जाएगा। तो ऐसा सीट्स वैकेंट होती जाएगी, वैकेंट होती जाएगी, वैकेंट होती जाएगी। तो जो सबसे नीचे वाला कॉलेज था, ठीक है, जिसका सबसे लास्ट कट ऑफ गया था, अब उसमें भी सीट्स खाली हो जाएगी, तो अब उसमें ऐसे बच्चे आ जाएंगे जिन्होंने कॉलेज फर्स्ट राउंड में मिला ही नहीं। तो इस प्रकार से कट ऑफ कम होता है। साथ में यदि सेकंड राउंड की बात करूँ तो अभी आज ही अनाउंसमेंट हुई है और शायद ये भी हो सकता है कि 2 कॉलेज, जो 2 गवर्नमेंट कॉलेज है वो सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और यदि इंडेक्स कॉलेज आ गया, ठीक है, 2 गवर्नमेंट का आने का तो बहुत चल रहा है, लेकिन यदि इंडेक्स भी आ गया तो कट ऑफ और डिक्रीज हो जाएगा। तो अब कितना हो सकता है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यदि यूआर में आप देखिए कि 452 मार्क्स से मिला है, तो आप इसमें यदि 2 कॉलेज और ऐड हो गए तो आप 10 से 15 मार्क्स और डिक्रीज कर सकते हैं। कि यदि आपके 440 के प्लस मार्क्स है या फिर 435 भी आप बोल सकते हैं, ठीक है, यदि 2 कॉलेज आ गए तो। और यदि इंडेक्स भी आ गया तो 435 के आसपास, ठीक है। यदि आपके इतने मार्क्स होंगे तो आपको यूआर कैटेगरी से कॉलेज मिल जाएगा। कौन सा सीरीज 37 मतलब आपकी एमबीबीएस सीट तो आपको मिल ही जाएगी। यूआर कैटेगरी की अब ओबीसी की बात करूँ तो ओबीसी में आप लगभग मान के चल सकते हैं कि 10 से 12 मार्क्स, ठीक है, इतना। यदि इससे आप और कम कर सकते हैं सेकंड राउंड के लिए। फिर एससी कैटेगरी में आप इसमें और कम कर सकते हैं 20 मार्क्स, ठीक है, 20 से 25 मार्क्स, क्योंकि एससी एसटी का कट ऑफ डिक्रीज होता है। और एसटी कैटेगरी में भी आप कर सकते हैं 20 से 25 मार्क्स के आसपास कम कर सकते हैं, ठीक है। और एसटी एससी में मॉपअप राउंड में कट ऑफ और डिक्रीज होगा और ओबीसी में भी होगा। तो जिन बच्चों को सेकंड राउंड में कॉलेज नहीं मिलता है वो मॉपअप तक भी जाए। मॉपअप राउंड में आपको चॉइस फिलिंग में 2 लाख रुपए लगेंगे। अभी आपको सेकंड राउंड में चॉइस फिलिंग में प्राइवेट कॉलेज की 1 लाख रुपए लगेंगे। बाकी कितना का कट ऑफ डिक्रीज होगा वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। यदि सीट्स ज़्यादा इंक्रीज होगी तो कट ऑफ ज़्यादा डिक्रीज होगा, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। तो अब हम देखते हैं, जैसे ही हमारी सीट मैट्रिक्स आ जाएगी उसमें क्लियर हो जाएगा कि कितनी सीट्स वैकेंट हुई। इसका मतलब ये कि जिन भी बच्चों को कॉलेज अलॉट हुआ उसमें से कितने बच्चों का एडमिशन रिजेक्ट हो गया या फिर उन्होंने एडमिशन ही नहीं लिया, ठीक है, तो उससे सीट्स वैकेंट होगी। दूसरा, यदि सीट्स बढ़ेगी कॉलेज में तो उससे भी सीट्स और ज़्यादा वैकेंट होगी। तो जितनी ज़्यादा सीट्स वैकेंट होगी उतना ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन होगा, उतना कम कट ऑफ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी फैक्टर्स थे जो कि कट ऑफ को डिसाइड करेंगे। तो यदि जो बच्चे इसके बॉर्डर लाइन पे कि सर मेरा बस 5 से 6 मार्क्स का डिफरेंस है, तो वो तो डेफिनेटली जाए ही सेकंड राउंड में, उनको 100% कॉलेज मिलने वाला है। लेकिन जिनका डिफरेंस 10 से 15 मार्क्स का है, जो लास्ट कट ऑफ है उससे, तो वो भी जाए, उनको मॉपअप राउंड तक कॉलेज मिल सकता है। तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया है। पिछले वीडियो में हमने गवर्नमेंट का बताया था लास्ट कट ऑफ कितना जाएगा, और इस वीडियो में हम बता रहे हैं कि प्राइवेट का लास्ट कट ऑफ कितना जाएगा एमबीबीएस के लिए, ठीक है। यदि आपको सेकंड में कॉलेज नहीं मिलता है तो मॉपअप राउंड तक जाए, आपको वहाँ भी कॉलेज मिलने की उम्मीद है। यदि वहाँ भी नहीं मिलता है और आपका सपना एमबीबीएस ही करने का है तो आप उसके बाद स्टे वैकेंसी राउंड में भी जा सकते हैं, ठीक है। वो सबसे लास्ट मौका होता है आपको एमबीबीएस के लिए एक सीट लेने का, तो आप वहाँ तक जा सकते हैं। तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया है कि क्या कट ऑफ रह सकता है लास्ट जो प्राइवेट कॉलेज है एमबीबीएस का उसका, और कट ऑफ किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है ये भी मैंने कवर कर दिया। और यदि जब सीट मैट्रिक्स आएगी तो उससे क्लियर हो जाएगा कि 2 कॉलेज आ रहे हैं उसमें कितनी सीट्स बढ़ रही है, इंडेक्स आ रहा है या नहीं, तो वो भी आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया। और इन फ्यूचर आप किन वीडियोस मतलब किन टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं वो बताइए, हम उस पर भी वीडियोस बनाएंगे। और आपकी चैनल से हेल्प हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि हाँ सर बहुत हेल्पफुल है आपकी वीडियोस, हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, हम अपने ड्रीम कॉलेज में पहुँच गए। और आपके जो भी डाउट्स है वो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या फिर आप मुझे पर्सनली डीएम भी कर सकते हैं। और इसके अलावा जो बच्चे मुझसे पेड काउंसलिंग करवाना चाहते हैं कि सर आप हमें हर पल गाइड करिए कि काउंसलिंग कैसे करनी है, कैसे रिपोर्टिंग करनी है, कैसी चॉइस फिलिंग करनी है, तो हर स्टेप में हम आपकी मदद कर रहे हैं। तो आप हमारे पेड काउंसलिंग में ज्वाइन हो सकते हैं। आप जैसे बहुत सारे बच्चे हमसे पेड काउंसलिंग करवा के फर्स्ट राउंड में ही अपने कॉलेज में पहुंच चुके हैं, लेकिन जिन्हें अभी भी हेल्प की ज़रूरत है वो हमसे ज्वाइन हो सकता है और हमारी हेल्प के थ्रू एक अच्छे से कॉलेज में पहुंच सकता है। तो उसके लिए आप मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम में कर सकते हैं। हम आपकी हर एक भरपूर संभव मदद करेंगे। सो आप मुझे पर्सनल डीएम करिए। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।